हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे को भगवान का अवतार देके जमीन पे भेजा गया कि मैं आपकी जिंदगी में प्लांट किंगडम इजी करूं। और हमारा ब्रायोफाइट तक ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ब्रायोफाइट का इट्स द लास्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट। तो फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड, तो मतलब प्लांट किंगडम से सॉर्टेड है ना। तो आज मेरा काम है कि मैं तुम्हें ब्रायोफाइट का लिवरवॉर्ट और मॉसिस कराऊं। और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इसका लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से लर्न कराया था, बट फिर एक रिव्यू ले लेते हैं तुम्हारा दोबारा से, एक बारी घुमाकर, कि तुम्हें एक बारी दोबारा से याद आ जाए सारा ब्रायोफाइट। सबसे पहले आपको ये बोलना था कि ब्रायोफाइट का एल्गा से कंपेयर करते हुए इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कैसे मोर डिफरेंशिएटेड? इट इज थैलस लाइक, इट इज नॉट थैलस लाइक स्ट्रक्चर, prostate, erect stem like structure, root like structure, do not possesses true roots and lack the true roots, या फिर ये बोल सकते हैं। और रूट्स की जगह ये अटैच कैसे होता है सबस्ट्रेटम से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से। फिर आ जाता है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब कि एन एन एन, ठीक। फिर तुम बोलोगे हैप्लॉइड से तुम्हें याद आएगा कि ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, और गैमीट प्रोड्यूस होता है थ्रू गैमीटोफाइट। एक गैमीटोफाइट ही गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो इट इज द गैमीटोफाइट। जैसे आप गैमीटोफाइट बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में सवाल उठेगा सेक्स ऑर्गन का, तो कि भाई गैमीटोफाइट में सेक्स ऑर्गन क्या है? तो फिर उसका आंसर देते हुए आप बताएंगे सेक्स ऑर्गन वुड बी मल्टीसेलुलर। मेल्स में बोला जाएगा एंथ्रीडियम, फीमेल में बोला जाएगा आर्कियोनियम। ये सब मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी, तो इसलिए मैं जल्दी लेकर आ रही हूँ। फिर मेल्स में एंथ्रीडियम जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंथ्राजॉइड। रट्टा मारने के लिए आपने बोलना है बी फॉर ब्रायोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं बी फॉर बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड। फीमेल आर्किगोनियम, इट इज अ फ्लास्क शेप, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दिया था, और इट प्रोड्यूसेस सिंगल एग। जब भी मेल और फीमेल की मीट होंगे उनके मन में गुदगुदी होगी होगी होगी, क्या लड़का और लड़की खड़े होंगे, और फिर मतलब एक बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, ठीक है, वो स्टोरी याद कर लेना कि हमारे बूढ़ा बूढ़ी देखता है कि एक जवान लड़का और जवान लड़की, ऐसे देखते हैं उनको दिमाग फिसक जाता है, एक कहते हैं शादी कर दो शादी करा दो शादी करा दो। तो वही, तो यहाँ पे जो हमारे मेल और फीमेल देखते ही, मेल और फीमेल की मीट बनते ही इनकी क्या हो जाएगी? शादी। दैट इज द फ्यूजन। तो फ्यूजन होते ही जाइगोट बनेगा। बट ब्रायोफाइट की खास बात ये थी, द जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो फिर ये क्या करेगा? जाइगोट जो है 2n से दोबारा 2n स्ट्रक्चर बनाएगा। तो 2n के स्ट्रक्चर पे नाम पे मैंने तुम्हें क्या याद कराया था? स्पोरोफाइट। और n के स्ट्रक्चर के नाम पे तुम्हें क्या याद कराया था? गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। 2n जो है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर्स होंगे n। गैमीटोफाइट जो है वो है n, प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स, और गैमीट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? n। तो फिर हमारा जो जाइगोट जो कि 2n था वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट इज 2n, जाइगोट इज 2n। अब ये जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है इसके लिए एनसीईआरटी बोलती है फॉर द ब्रायोफाइट, सिर्फ ब्रायोफाइट में देखा जाता है कि इसका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर उसकी बॉडी से अटैच रहता है। मतलब मैं तुम्हें बोल दूं, ओ भाई वो देखो गैमीटोफाइट और उसकी मुंडी पे बैठा हुआ स्पोरोफाइट, जिस रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ, तो तुम देखोगे कि जब भी जिंदगी में गैमीटोफाइट के मुंडी पे बैठा हुआ या उसके ऊपर बैठा हुआ स्पोरोफाइट है, दिस वुड बी कॉल्ड योर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है, गैमीटोफाइट की मुंडी पे बैठा होता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इट इज नॉट फ्री लिविंग। वाई? क्योंकि उसकी मुंडी पे क्यों होता है या उसके शरीर पे क्यों लगा होता है? ऐसा सच में नहीं कि तुम्हें गैमीटोफाइट और ब्रायोफाइट ऐसा रियल में दिखेगा, जस्ट फॉर लर्न कराने के लिए कि जैसे दिस इज अ गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, गैमीटोफाइट मतलब n वाला प्लांट है और उसके ऊपर आपको 2n का कुछ दिख रहा है, इट मींस इट इज अ स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट इसकी बॉडी से इसलिए अटैच रहता है ताकि वो उससे नरिशमेंट ले सके। तो जैसे ही नरिशमेंट ले लेगा, थोड़े टाइम बाद उसके अंदर होगी मियोसिस एंड इट विल गो फॉर रिडक्शन डिवीजन, जिससे बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स इज n, और n जब भी हवा में उड़ता हुआ डोरीमोन में स्पोर्स उड़ते हुए जाते हैं तो वो जहां पे जर्मिनेट होते हैं वेयर दे फॉर्म द गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट इज n, फिर गैमीटोफाइट से वही चीज दोबारा से रिपीट द साइकिल हो जाएगा। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, इट इज ऑल अबाउट रट्टा मारना, बट मैंने तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताया था कि रट्टा कैसे मारना है, तो वो हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो आज के मुद्दे का पॉइंट है, दैट इज ऑल अबाउट लिवरवॉर्ट और मॉसिस, जो कि तुम्हारे ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं। अब आता है तुम्हारा लिवरवॉर्ट। सबको मैंने पॉइंट्स में बनाया है ताकि तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड हो जाए, तुम्हें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो लिवरवॉर्ट के लिए सबसे पहले हम बताएंगे इसका हैबिटेट। ऑब्वियसली थोड़ा सा मॉइस्ट शेडी एरिया चाहिए, क्योंकि अभी अभी बेचारे, तुम्हें पता है ना, सॉइल से आए हैं जमीन पर, सॉइल पानी, क्या बोला मैंने, सॉइल से आए हैं जमीन पर, हाँ
पानी से आए हैं जमीन पर, क्योंकि जो हमारा एल्गा था एवोल्यूशनरी सबसे पीछे था, इट वाज टोटली पानी के अंदर रहने वाला, जबकि जो ब्रायोफाइट है वो थोड़ा जमीन पर आया है, तो क्योंकि वो जमीन पर आया है तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट या फिर शेडी एरिया में ये पाया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ बताया कि प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड, थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हारा, थाइलॉइड है, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी से बार बार बता चुकी हूँ थाइलॉइड क्या होता है, डोंट आस्क मी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। तो जैसे कि दिस इज अ प्लांट बॉडी जिसमें से तुम स्टेम को, रूट को, लीव्स को डिफरेंशिएट ना कर सको, उसको हम बोलते हैं थाइलॉइड लाइक बॉडी। अब इस थाइलॉइड में या लिवर वॉट में तुम्हारा एक ही एग्जांपल आता है, मार्किंचिया। क्या एग्जांपल आता है? मार्किंचिया। थाइलॉइड में है क्या कि तुम्हारा होता क्या है, हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी। हाँ, इसमें होता क्या है, तुम्हारा स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है वो 2 रोज में पड़ा होता है और इस पर लीफ लाइक अपेंडेजेस पड़े होते हैं। देखो मैं स्टेम नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो हम क्या बोलेंगे? लीफी मेंबर, टाइनी लीफ अपेंडेजेस, लीफी मेंबर या फिर टाइनी लीफ अपेंडेजेस इन 2 रोज ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं तुम्हारा ये बना दूं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट मेरा पेन बहुत पतला है, क्यों ना पेन को मोटा किया जाए। हाँ, तो ये जैसे सपोज हमारा है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होंगे? हमारे लीफ मेंबर्स या फिर हम बोल सकते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस। क्या है? हमारे लीफ लाइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन 2 रोज ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको बोलना है थाइलॉइड। थाइलॉइड बोलते ही आप बताएंगे इसके एग्जांपल है मार्किंचिया। थाइलॉइड में होता कैसा है? यहाँ लिवर वॉट के अंदर 2 स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पर लीफ लाइक अपेंडेजेस या लीफी मेंबर्स अरेंज होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, थाइलॉइड लीफी मेंबर्स किस पर अटैच है? टाइनी लीफ अपेंडेजेस इन 2 रोज ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसका स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेम स्ट्रक्चर बोल सकता है या बोल सकते हैं इन द स्टेम, इन 2 रोज ऑफ स्टेम। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो अपने कान के पर्दे खोल के सुन रहे हो ना मेरी बात, है ना? तो आपको पता है इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट द स्टेम। स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बट नॉट द स्टेम। ठीक, फिर उसके बाद हम बोलते हैं इट इज डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड टू स्ट्रक्चर। मतलब नॉर्मली जब तुम कोई पौधा देखते हो तुम ऐसे देखते हो ना, प्रोस्टेट ऐसे खड़ा हुआ, बट ये वाला जो ये लिवर वॉट है ये क्या है? डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली ऐसे चिपटा हुआ है जमीन पर। ये जैसे सपोज टंटना कोई वो नहीं है इसमें, जैसे मैं मान लू कि ये मेरा जमीन है, ठीक है, जमीन। अब ये है हमारा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, क्लोजली अप्रेस्ड टू द स्ट्रक्चर। क्लोजली यहाँ पे अप्रेस्ड होगा टू द स्ट्रक्चर। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सोवेंट्रली ऊपर और नीचे से, डॉर्सली और वेंट्रली दोनों तरफ से फ्लैटेंड होगा, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द स्ट्रक्चर या सबस्ट्रेटम। ठीक, क्या क्या बोलना है? सबसे पहले बोलना है प्लांट बॉडी के बारे में। मैम ये तो थाइलॉइड है, थाइलॉइड का एग्जांपल है हमारा मार्किंचिया। जैसे मैं थाइलॉइड बोलूंगी तो मुझे ये बताना है कि इस पर लीफ लाइक अपेंडेजेस या टाइनी लीव्स आर अरेंज्ड इन 2 rows of stem like structure, in 2 rows of stem like structure। जैसे आप ये बात बोल दे फिर आप ये बता देना कि ये किस तरह प्रेजेंट है। जो आपने बात बोली है ऐसा थोड़ी ना कि 2 rows of stem ऐसे पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है। इट इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटा। अब जैसे ही हमने जिंदगी जी ली, तुमने मेरा सब बता दिया, हमें जिंदगी में क्या याद आएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा मेरे को जिंदगी में याद नहीं आता, तो यहाँ भी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होंगी, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल के बारे में क्या बताऊं? तुमसे ज्यादा कौन जानता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, इधर हो सकता है प्लांट बॉडी के सेम थैलस पे हो तो हम बोलेंगे हाँ सेम थैलस पे, और हो सकता है एक अलग थैलस एक अलग थैलस, उन पर हमारे सेक्स ऑर्गन हो तो वहां से वो मिलेंगे। तो 2 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर ऑन द सेम थैलस, इधर ऑन द डिफरेंट थैलस। बट तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होगी। द फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, टूट जाएंगे। जो फ्रेगमेंट्स टूटेंगे देट विल ग्रो इनटू न्यू लिवर वॉट। आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। क्या क्या बोलना? सबसे पहला हमने ये बोलना है कि थैलस जो होंगे वो क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन मतलब वो टूट जाएंगे एंड दैट विल ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लिवर वॉट, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। बट द दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर गैमा। क्या है यहाँ पे? गैमा। गैमा क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि लिवर वॉट में बनता है, जिसके जो गैमा करता क्या? ये रहा, दिस इज अ गैमा। Can you see this is a cup like structure? इस तरह एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कितना सुंदर लग रहा है,
कितना सुंदर लग रहा है, मुझे फोटो देख के इतनी सुंदर लग रही है, वाह क्या मस्त फोटो है। हाँ पूरा क्लियरली दिख रहा है, दैट इज योर गैमा कप। अब इसमें होता क्या है, इसमें होती है हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? सबसे पहले दिस गैमा को रट्टा मारने के लिए क्या करना होता है, दिस इज ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड। क्या है ये? ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड। इस बात को रट्टा मारने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। गैमा की स्पेलिंग क्या है? गैमा। हाँ तो फिर आप बोलेंगे, नाम ही बताता है, G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन, M फॉर मल्टीसेलुलर, M फॉर मल्टीसेलुलर एंड A फॉर असेक्सुअल बर्ड। इससे आसान ट्रिक क्या हो सकती है? तो गैमा के तीन ही खास फीचर्स है, दैट इट इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड, ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड, ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड। एक बार याद करें हमने क्या क्या करा। हमने सबसे पहले बोला रिवर बर्ड। रिवर बर्ड का हैबिटेट रहता कहां पे है? शेडी एरियाज या फिर मॉइस्ट हैबिटेट। फिर हमने बताया इसकी प्लांट बॉडी के बारे में। प्लांट बॉडी की मैम मैं तो सेम सवाल करती रहती हूँ। थैलस, और इसके एग्जांपल है मार्केंशिया। थैलस के नाम पर हम ये बोलेंगे कि लीफ लाइक appendages या टाइनी लीफ ऑन 2 rows of stem like structure। अच्छा मैम, स्टेम ऐसे नहीं खड़ा है जैसा आप सोचती हो। स्टेम इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अब ये बात जैसे आप ये लाइन खत्म करते हो ना, प्रेजेंट इन 2 rows of stem like structure, जैसे आपने बोला स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इमेजिन द स्टेम। आपके दिमाग में हमेशा इमेजिन ऐसे होता है स्टेम की, ऐसे स्टेम खड़ा है, बट देन यू विल से नो, गलत सोच रहे हो। Stem is closely appressed to the substratum, dorsoventrally flattened, closely appressed to the substratum। बात समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ? आपको ऐसे ही याद करना है। प्लांट बॉडी थैलस है, मार्केंशिया एग्जांपल है। थैलस को एक्सप्लेन करते हुए आप बोलेंगे टाइनी लीफ लाइक appendages, leafy members are arranged in 2 stem like structure। जैसे आप बोलेंगे stem like structure, ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा stem like structure that is dorsoventrally flattened closely pressed to the structure। प्लांट बॉडी तो देख ली, बॉडी देखने के बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल हो रही है, दैट ऑन द सेम थलाई और मे बी डिफरेंट थलाई पर सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। बट अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो 2 तरीके से होगी। पहला इज फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ू 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 कर दो, दैट इज फ्रेगमेंटेशन कर दिया। एंड दूसरा इज गैमा। गैमा को रट्टा मारने के लिए इसके 3 फीचर बताए गए। इट इज ग्रीन, M फॉर मल्टीसेलुलर, A फॉर असेक्सुअल बड। आई होप आई मेक यू लर्न दिस। तो फिर मेरे को एक शाबाशी। ठीक, अब ये जो ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्स गैमा कप। गैमा कप के अंदर ये गैमा प्रेजेंट होते हैं। गैमा कप के अंदर दैट इज प्रेजेंट ऑन द गैमा। अब ये गैमा जो है, सपोज दिस इज अ कप, कप के अंदर गैमा पड़े हैं। गैमा के फीचर्स आपने क्या बताया? ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड। दिस गैमा डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। अब ये कप के अंदर से गैमा जो है वो डिटैच करके चले जाएंगे। जहां पर भी जाएंगे, जहां पर भी गिरेंगे, वहां जर्मिनेट हो जाएगा हमारा न्यू प्लांट। जहां पे भी गिरेंगे वहां जर्मिनेट होगा हमारा न्यू प्लांट। तो सबसे पहले वी सेड लीवर व्हाट हैबिटेट बताना है, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। देन यू विल गो टू द प्लांट बॉडी थैलस। थैलस बोलते हैं लीफ लाइक मेंबर्स in 2 rows of stem like structure। अपोलो stem like structure ऐसा है, dorsal flattened and closely pressed to the substratum। then you will go for what? you will go for the reproduction। reproduction के अलावा और तो कुछ पता ही नहीं है, इंसान जात को और कुछ पता ही नहीं है। तो सेक्सुअल के नाम पर आप बताएंगे कि सेक्स ऑर्गन में बी ऑन द सेम थलाई, में बी ऑन द डिफरेंट थलाई। बट फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोलेंगे इट इज फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। एंड दूसरा इज व्हाट? दूसरा इज थ्रू गेमा। गेमा किस में प्रेजेंट होता है? गेमा प्रेजेंट होता है गैमा कप के अंदर। तो गेमा के कप के गैमा के 3 फीचर्स क्या बोलेंगे? ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड। आपने बोलना है दिस गैमा ग्रीन असेक्सुअल मल्टीसेलुलर बड कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे डेवलप इन द रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप। देन सून ये जो गैमा है दे विल डिटैच फ्रॉम द गैमा कप या फिर पेरेंट्स, और जहां पे गिरेंगे जर्मिनेट इनटू लिवर व्हाट। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में हुआ है ना। आपने ये बोला था कि सबसे पहले गेमेटोफाइट आएगा, सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन मेल में ये, फीमेल में ये कहलाता है। फ्यूज करते हैं, दे विल फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट। तो जो अभी तक तुमने ये जो गेमेटोफाइट वाली स्टेज चलाई है उसमें लिवर वॉट के स्टेजेस में ये देखा जाता है। बट व्हाट अबाउट स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट में क्या देखा जाता है? स्पोरोफाइट के हाथ पैर बहुत ढंग से बन चुके हैं। तो वो कैसे बने हैं? सबसे पहले आ जाता है फुट सीटा कैप्सूल। तो हमारा फुट सीटा कैप्सूल, तो ये रहा तुम्हारा कैप्सूल।
कैप्सूल, और ये उसकी सिटा एंड फूड सिटा कैप्सूल। तो इसके क्या बन जाते हैं, फूड सिटा कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। आपने देखे होंगे डोरेमोन में जब शाम होती है ऐसे बहुत सारे स्पोर्स आते हैं और कैसे इकट्ठे उड़ के चले जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द स्पोर्स। तो वो स्पोर्स किसके अंदर होते हैं, हमारे कैप्सूल के अंदर। देन कैप्सूल, फूड एंड सिटा। कैप्सूल के अंदर स्पोर स्टोर होते हैं, दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू लिविंग गेमेटोफाइट। देन कम्स टू योर मॉसिस। तुम्हारी मौसी क्या करती रहती है जिंदगी में? तुम्हारी मौसियां, आजकल की जो नवी मौसियां बन रही हैं हमारे जैसी, मेरे जैसी नहीं, मतलब तुम्हारे जैसी, उन लोगों को कोई काम नहीं है। वो लोग सिर्फ स्टाइल मारने में लगी रहती है, वो सिर्फ खुद को मेंटेन करने में लगी रहती है, उनको और जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। तो कैसे मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करने की बात कर रहे हो? वो लोग करती रहती है एसपीएफ, सनस्क्रीन लगाओ पहले, एसपीएफ वाला सनस्क्रीन। यू एवर हर्ड लड़कियों के मुंह से, या तुम तो खुद ही लड़की हो तो तुम्हें पता होगा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएफ वाला सनस्क्रीन? और वो कौन लगाती है, हमारे मॉसिस। ओ ओ ओ ओ मैंने जो कराना था वो मैंने ये रहा। या मैं आपको बोल रही थी कि आपके जो मॉसिस हैं वो क्या लगाते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, आपके जो मॉसिस हैं वो क्या लगाते हैं, एसपीएफ। व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएफ? एसपीएफ इसके एग्जांपल्स हैं नमूनो। तो एसपीएफ क्या है, इसके एग्जांपल्स, जो कि मैंने ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया, इट्स ओके। हाँ, तो एसपीएफ से मेरा मतलब क्या था, SPF, these are example. This is S for Sphagnum, S for Sphagnum, P for Polytrichum, P for Polytrichum and F for Funaria। ये तो रहे Funaria, Polytrichum and Sphagnum। तो ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए कि मौसियां, आजकल की जो मौसियां हैं उनकी एग्जांपल, या फिर तुम बोल सकते हो वो लोग मुंह पे लगाती क्या रहती है, SPF, क्योंकि उनको सिर्फ सन से प्रोटेक्शन चाहिए। मर्द जात तो वैसे भी प्रोटेक्ट नहीं रख सकते, तो फिर सन से ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को। दैट दे यूज द SPF, S for Sphagnum, P for Polytrichum and F for Funaria। Sphagnum, Polytrichum, Funaria, Sphagnum, Polytrichum, Funaria, Sphagnum, Polytrichum, Funaria। तो मॉसिस के एग्जांपल आ जाते हैं हमारे ये, बट लिवरवॉर्ट में सिर्फ एक एग्जांपल था, दैट इज योर मार्केंशिया। अब जैसे कि आप जानते हो आपका ब्रायोफाइट इसमें मेन स्टेज तुम्हारी गेमेटोफाइट होती है, बट इनके स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोरोफाइट उग जाते हैं। वैसे ही क्योंकि मॉसिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट, तो इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होगा, हमारा गेमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गेमेटोफाइट। बट हम क्या करते थे, गेमेटोफाइट बनता था, गेमेटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गेमीट्स जो फ्यूज करेंगे दे विल फॉर्म द जाइगोट। गेमेटोफाइट की इधर फर्दर दो स्टेजेस आ जाती हैं, एक होता है तुम्हारा प्रोटोनेमा एंड दूसरा इज योर लीफी स्टेज। मतलब जब गेमेटोफाइट बन रहा है तो वो पहले प्रोटोनेमा बनाएगा, फिर लीफी स्टेज बनाएगा, देन इट विल गो फॉर द स्पोरोफाइट वाला स्टेज। अब होता क्या है इस प्रोटोनेमा के नाम पर, ये प्रोटोनेमा है क्या, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटिशियस। इस द चार फीचर्स हैं तुम्हारे किसके, प्रोटोनेमा को। इस बात को रट्टा मारने के लिए बी के बाद अल्फाबेटिकली आता है सी, और एफ के बाद अल्फाबेटिकली आता है जी। EFGH सुना होगा, इतना तो मुझे क्या बताना। तो बी फॉर आप याद करेंगे ब्रांचिंग, सी फॉर आप याद करेंगे क्रीपिंग, एफ फॉर आपको याद करने का पड़ेगा फिलामेंटिशियस, और जी फॉर आपको याद करना पड़ेगा ग्रीन। ठीक है, क्या आपको ये 4 पॉइंट लाइन हुआ है, शाबाश। तो दिस इज प्रोटोनेमा वाला स्टेज। प्रोटोनेमा के 4 फीचर, BCFG, B फॉर ब्रांच, C फॉर क्रीपिंग, F फॉर फिलामेंटिशियस एंड G फॉर ग्रीन। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ प्रोटोनेमा, जो कि फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेज है। गेमेटोफाइट में सबसे पहले बनता है प्रोटोनेमा, और प्रोटोनेमा के बाद बनता है हमारा लीफी स्टेज दैट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। अब मैं आपको एक बार समझा दूंगी इस व्हाट डू यू मीन बाय दीस 2 लाइंस, बट स्टिल अभी तक तुम्हें ये अगर समझ आ गया तो भी तुम शाबाश हो। ठीक, समझा ही दूं क्या, ठीक है। स्पेस चाहिए, स्पेस। ठीक है, अगर आपको अभी ब्रायोफाइट का वो स्ट्रक्चर याद है, या फिर जो हम साइकिल चला रहे थे तुम्हें याद है, तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट में बोलते क्या हैं, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट स्टेज बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, जिसके अंदर हमें तो लल्लो हैप्लॉइड है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट की प्लॉइडी में फटाफट से करा रही, ध्यान से दो। गेमेटोफाइट की प्लॉइडी इज एन। अब इस गेमेटोफाइट के अंदर हम बताते हैं सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग, इंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। इन्होंने बोला यहां पर गेमेटोफाइट के नाम पर सबसे पहला क्या है, प्रोटोनेमा। क्या है, प्रोटोनेमा। क्या है यहाँ पे, प्रोटोनेमा। तो मैं आपको ये प्रोटोनेमा बना देती हूँ। सपोज दिस इज अ प्रोटोनेमा। इस प्रोटोनेमा में होता क्या है, 4 फीचर्स है, BCFG।
यहाँ पर गेमेटोफाइट के नाम पर क्या बनता है, प्रोटोनेमा। दिस इज अ गेमेटोफाइट। इसका नाम प्रोटोनेमा इसलिए दिया गया क्योंकि ये 4 फीचर दिखाते हैं, ब्रांच, क्रिपिंग, फिलामेंटिशियस एंड योर ग्रीन। तो ये 4 फीचर्स। अब इस प्रोटोनेमा पर कुछ निकल जाते हैं गोलू गोलू से, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। दिस सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद आ जाता है हमारा लीफी स्टेज। क्या आ जाता है हमारा, लीफी स्टेज। तो ये सब हमारा गेमेटोफाइट के अंदर चल रहा है, ठीक। लीफी स्टेज के बाद यहाँ पे हम बताएंगे मेल और फीमेल आए, मेल और फीमेल गेमीट्स बनेंगे, दे विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर हमारा स्पोरोफाइट के अंदर होगी मियोसिस होके क्या बनेगा हमारा, स्पोर्स के बाद फिर से हमारी ये जो स्टेज आएगी, यहाँ पे हम स्टेज का नाम क्या बोल देंगे, प्रोटोनेमा। क्या आपको अगर लाइफ साइकिल आती है जो मैंने कल लर्न करवाई थी, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं बोल क्या रही हूँ, कि ये जो लाइफ साइकिल है उसमें ही गेमेटोफाइट के फर्दर 3 स्टेज आ जाते हैं, प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा और फिर लीफी स्टेज, ठीक है। वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। प्रोटोनेमा के 4 फीचर्स जो क्या बताएंगे, ये फर्स्ट स्टेज है किसकी, गेमेटोफाइट की, दैट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। क्या आपको दिख रहा है, स्पोर्स के बाद डायरेक्टली हमारा क्या बनता है, प्रोटोनेमा। स्पोर्स के बाद डायरेक्टली हमारा बन गया प्रोटोनेमा, ठीक। अब प्रोटोनेमा में क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी, यहां पे मैंने ड्रॉ करा गया, हाँ। तो प्रोटोनेमा में हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी यहाँ पे प्रोटोनेमा बनते हैं। कैसे, इसमें लेटरल बर्ड्स निकलते हैं, जिन लेटरल बर्ड्स डेवलप इनटू सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये लेटरल बर्ड हमारे डेवलप कैसे हो जाता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन। मैं बहुत अच्छे से दोबारा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें क्या ब्रायोफाइट का स्टेज साइकिल याद है? अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें याद हो जाएगी ये बात, पर अगर तुम्हें नहीं याद, प्लीज पॉज द लेक्चर एंड गो गेट लॉस्ट होकर जाके ब्रायोफाइट का वो साइकिल लर्न करो, तभी ये बातें समझ आएंगी। नहीं तो आगे जब और साइकिल पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रायोफाइट में सबसे पहले गेमेटोफाइट बनेगा। गेमेटोफाइट के अंदर गेमीट बनता था, और गेमीट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से गेमीट बने, दे विल फॉर्म द जाइगोट इज 2n डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दोबारा से स्पोरोफाइट बना लेगा। ये स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होकर फिर स्पोर्स बनती हैं। ये बात क्लियर थी, और स्पोर्स फिर से गेमेटोफाइट बनाता है। अब ये लीवर वॉर्ट के बाद जो ये मॉसिस है, ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर सबसे पहले जो गेमेटोफाइट बनता है वो नॉर्मल प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, इन ब्रायोफाइट में हम ये बोलते हैं। तो ये जो गेमेटोफाइट है इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रोटोनेमा। गेमेटोफाइट का ही स्टेज का नाम है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। इस प्रोटोनेमा के साइड पर लेटरली बड निकल जाते हैं, वो बड डेवलप करके ग्रो करके क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। यहां तक बात सही। मैंने बोला गेमेटोफाइट के स्टेज को बोलेंगे हम प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा के लेटरली साइड पे जो बड निकलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा के साइड पे जो बड निकलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या करते हैं, ग्रो करके बनाते हैं हमारे लीफी स्टेज, जो कि गेमेटोफाइट का ही पार्ट है। इस लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन आएंगे, मेल और फीमेल मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। वही साइकिल, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, बट फिर ये बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी, स्पोरोफाइट जाएगा हमारा स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स फिर से बनाएगा प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा की लेटरल बड निकलेंगी, फिर उस लेटरल बर्ड से सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज से मेल और फीमेल मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर हमारा स्पोरोफाइट, स्पोर, प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, मेल और फीमेल, जाइगोट, स्पोरोफाइट, स्पोर, प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा लेटरल बर्ड से निकले। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। शाबाश। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टिल प्लीज लेट मी नो। मुझे पता लगे कि आज मैं ये स्पीड में थी जो नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, बट अगर आपको नहीं समझ आया तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपने ब्रायोफाइट का वो साइकिल अभी तक लर्न नहीं किया, जो मैं पिछले लेक्चर में लर्न करा चुकी हूँ, ठीक है। अब वही चीजें यहाँ पे लिखी है मॉसिस में। प्रीडोमिनेंट स्टेजेस गेमेटोफाइट के अंदर फर्दर 2 स्टेजेस हैं, प्रोटोनेमा, जो कि जिसकी फीचर्स क्या है, BCFG, B फॉर ब्रांच, C फॉर क्रिपिंग एंड F फॉर फिलामेंटिशियस, G फॉर ग्रीन। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये डेवलप होती है स्पोर्स से। लीफी स्टेज के बारे में हम ये बोलते हैं, लीफी स्टेज जो है अपराइट खड़ा हुआ होता है, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल लीव्स। क्या तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे स्पाइरल लीव्स? मतलब मैंने ऐसे बना दिया कि यहाँ पे जो लीव्स है वो कैसे होती है, स्पाइरली लीव्स। इट इज अ सेकंड स्टेज। पहला प्रोटोनेमा बना, दिस इज अ सेकंड स्टेज दैट डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। कहां से डेवलप हुए ये तुम्हारे सेकेंडरी प्रोटोनेमा, या फिर हम कह सकते हैं लेटरल बड से।
अटैच टू द सॉइल बाय राइजोइड, राइजोइड मेड बी मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। क्या क्या बोलना है भाई, तुम लीफी बोल रहे हो, तुम्हें एक एग्जैक्ट प्लांट याद आएगा, ठीक है, तुम यहाँ लीफी बोलोगे, तुम बोलोगे ये तो भाई अपराइट है। अब जो हम सोच रहे हैं, अभी तक हम ऐसे ऐसे फ्लैटन कर रहे थे, अब ये क्या आ जाएगा, लीफी स्टेज है ना, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं अपने आसपास प्लांट वैसा। तो लीफी में क्या आ जाएगा, अपराइट स्लेंडर एक्सिस, इस पे क्या होंगी, बियर होंगी हमारी स्पाइरल लीव्स। पहले बताना लीव्स के बारे में, लीव्स क्या होंगे, स्पाइरल। फिर तुम बताओ इसके रूट्स के बारे में, अच्छा छोड़ो, तुम बताओ इसके रूट्स के बारे में, रूट्स इज राइजोइड, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। फिर अब इसमें होता क्या है, वो था फर्स्ट स्टेज, ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड स्टेज। ये डेवलप हुआ था तुम्हारा कैसे, स्पोर्स से, प्रोटोनेमा डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। ये डेवलप होगा तुम्हारे प्रोटोनेमा का सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बड, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बड। इसके पास बियर होता है सेक्स ऑर्गन, इसके पास क्या होता है हमारे सेक्स ऑर्गन, ठीक है। बस इतनी सी बात है, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं है बहुत ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रही हूं। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले गेमेटोफाइट बनता है, बट लीवर वॉट में गेमेटोफाइट की जगह हम बोलेंगे प्रोटोनेमा। इस प्रोटोनेमा के साइड से बड निकलने लग जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे लेटरल बड। अब ये लेटरल बड को हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा कह सकते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा निकल जाता है और बनाता है एक लीफी स्टेज। लीफी स्टेज का मतलब क्या है, अच्छा जब प्रोटोनेमा बोला तो उसके 4 फीचर सुना देना, BCFG, ठीक है। अब ये जो लीफी स्टेज है, इसमें क्या होता है, लीफी स्टेज इज खड़ा, अपराइट, स्लेंडर, स्पाइरल लीव्स। रूट्स के बारे में हमें बोलोगे राइजोइड, मल्टीसेलुलर। प्रोटोनेमा फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज हो जाएगी। प्रोटोनेमा स्पोर से डेवलप होती थी, ये डेवलप हो जाएंगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज लेटरल बड। बात क्लियर, शाबाश। और लास्ट बात बता देनी है, इसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल से जुड़ेंगे, गेमीट्स बनेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट 2n है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट एंड दिस स्पोरोफाइट डेवलप फॉर्म द रिडक्शन डिवीजन करके स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स फिर से प्रोटोनेमा बनाएगा। होप आई मेक यू क्लियर, प्लीज लेट मी नो, है ना, मुझे बताना है कि तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, तो मुक्के पे मुक्का पड़ेगा, बताना है। नहीं समझ आया देन यू ऑल्सो हैव टू टोल्ड मी। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव होगी वही फ्रेगमेंटेशन जैसे पहला बताया था। दूसरा इज बडिंग, बडिंग किसमें होगी, जो बड निकले थे ना प्रोटोनेमा में, ऐसे 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 गोल गोल लेटरल बड्स, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम एट द एपेक्स ऑफ द लीव शूट्स। यही मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। सबसे पहला इज योर लीवर वॉर्ड। लीवर वॉर्ड के बारे में बोलना है, मॉइस्ट एंड शेडी एरिया जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मर्शी एरिया, डैम, फलाना ढमकाना, ये सब, ठीक है। देन वी से द प्लांट बॉडी इज थायलॉइड, थायलॉइड के नाम पे एग्जांपल आता है मार्किंशिया। थायलस जो होगा वो डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, क्लोजली प्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। लीफ लाइक मेंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इन arranged in 2 rows of stem like structure, asexual by fragmentation or by the special structure जिसको हम बोलते हैं gamma, gamma बोलते हैं ही green multicellular asexual bud। किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड receptacle जिसको हम बोलते थे gamma cup। gamma cup से soon ये डिटैच हो जाते हैं and germinate to form a new organism। gamma cup से ये further located detach and form the new plant and germinate to form new individual during sexual reproduction। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे either on the same thalli or on the different thalli। स्पोरोफाइट के नाम पर differentiated into Footseta and capsule and these poles undergo meiosis और meiosis होके फिर बना लेंगे free living गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट तुम्हारे ब्रायोफाइट में जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, फ्री लिविंग, उसको कोई नहीं चाहिए रहने के लिए, फ्री लिविंग। पर जो तुम्हारा स्पोरोफाइट है वो क्या रहता है, गेमेटोफाइट की मुंडी पे, या तुम बोल सकते हो उसके स्ट्रक्चर पे रहता है, तो हम बोलते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ये डिपेंडेंट है, ठीक। तो फ्री लिविंग एंड डिपेंडेंट। देन इट्स कम योर मॉसिस। मॉसिस के एग्जांपल हम कैसे किए थे हमने, फूड, क्या बोल रही हूं मैं, SPF, सफेगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। दिस इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज। इसका क्या है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट फॉर द 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा किससे डेवलप होता है, स्पोर से, क्रीपिंग ग्रीन, ब्रांच्ड एंड असेक्सुअल बड, क्या बोल रही हूँ, हाँ, ब्रांच एंड फिलामेंटिशियस, BCFG, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज को हम बोलते हैं लीफी स्टेज। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लिटिल बड। ये अपराइट स्लेंडर एक्सिस स्पाइरली लीव्स होते हैं अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर राइजोइड एंड इट इज ब्रांच। स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, जो कि कहां प्रेजेंट है, एट द एपिक्स ऑफ द रूट शूट, जो लीव शूट, जो कि आपसे पूछ सकता है कहां पे, लीव शूट पे, रूट्स पे, फलाना पे, ढमकाने पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, सेम चीज, फूटसेटा कैप्सूल बनेगा। स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे मोर डिफरेंशिएटेड या मोर एलैबोरेटेड होगा देन योर
liverwort. The capsule contains spores, spore formed by meiosis and have elaborate mechanism to spores dispersion, and common example is SPF. होप आई मेक यू लर्न. अगर थोड़ा सा भी तुम्हें लगा कि हाँ मैंने आसान किया तो भी मुझे बताना, और अगर तुम्हें लगा कि ना ना मैम ये बात मुश्किल लगी, अब वट एवर डाउट यू हैव प्लीज लेट मी नो, मुझे अच्छा लगेगा. ऑल द वेरी बेस्ट.